सफेद कुर्ता, सफेद दाढ़ी और सफेद टोपी में जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, ये एक शातिर ठग है जिसका नाम अशफाक कुरैशी बताया जा रहा है। हाजियों को हज पर भेजने के नाम से ये उनसे लाखों रुपए ऐंठ लेता है, उन्हें अलग अलग बहाने बताते रहता है। उनके पैसे लेने के बाद में फिर ये अपनी जगह छोड़ देता है, फिर 2-4 साल के बाद में दोबारा आता है और फिर नए लोगों की तलाश में ये अपने लोगों को मार्केट में छोड़ देता है और इसके गुर्गे लोगों को फंसाते हैं, अपने जाल में बिछाते हैं, उन्हें हरे हरे सपने दिखाते हैं। कम दामों में अच्छे से अच्छा हज और अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज का कहकर उसके गुर्गे लोगों को फंसाकर पूरा शिकार तैयार करके अशफाक कुरैशी के पास में ले जाते हैं और अशफाक कुरैशी तब उन्हें अपनी बोतल में उतार के उनसे लाखों रुपए ऐड कर वो फिर फरार हो जाता है। ऐसे ही अशफाक कुरैशी के खिलाफ में नयानगर पुलिस थाने में एक मामला दर्ज हुआ है। क्या है अशफाक कुरैशी की पूरी मोरस ऑपरेंडी ठगी के नाम से, हज पर भेजने के नाम से, आइए हम जानते हैं शिकायतकर्ताओं से। मेरा नाम शिराज है। एक्चुअली इस साल हमारा हज का इरादा था, मेरी वालिदा के साथ जाने का इरादा था और मेरी वाइफ। ओके, हुआ यूँ कि हम लोग, मैं एक दिन फजर की नमाज पढ़ने गया और वहाँ पे एक इलियास उस्मानी नाम का एक शख्स मिला जिसने मुझसे ये पूछा कि आपका हज पे इरादा है इंशाल्लाह माशाल्लाह, तो आप कौन से ट्रैवल के थ्रू जा रहे हैं? मैंने कहा मैं इस ट्रैवल के थ्रू जा रहा हूँ। पैसे आपने दे दिए क्या? मैंने कहा नहीं दे। बहुत अच्छा किया आपने, आपको मैं एक ऐसे ट्रैवल के थ्रू मिला रहा हूँ। वो मेरा दोस्त है, खास है, हम लोग के साथ भी, मैं भी उसके साथ में गया था, रमजान में उम्रा किया, बहुत अच्छी सर्विस, ये वो ऐसे मेरे को उसने स्टोरी बताई। अब हमजा भाई का भी नाम लिया कि हमजा भाई भी जाते हैं उनके साथ, 15 साल से जा रहे हैं और 10 लोग और जा रहे हैं, तो आपको कंपनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, ऐसा करके उसने बोला और बोला कि आपको 5 लाख में करा दो, पर पर्सन 5 लाख में करा दो। बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है। पता नहीं बात कर, तो मैं चला गया घर। रात को सामने से कॉल आया कि चलो शिराज भाई आपको मैं मिलाता हूँ। फिर वो मुझे लेकर गया निहाल कॉर्नर में, जहाँ पे वो अशफाक कुरैशी जो बहुत बड़ा फ्रॉड है वो मिला और उसका बेटा मिला। और इत्तेफाक ये हुआ कि मुझे बस इलियास की बात पे मुझे यकीन आ गया, क्योंकि बंदा ऐसा था कि 5 वक्त का नमाजी बंदा, अपने आप को गुजार बोलने वाला और फजर की नमाज के पाबंद, मुझसे भी कहीं ज्यादा पाबंद। मुझे लगा होगा चलो ठीक है, मस्जिद वाले हैं, मेरे भला तो बुरा तो नहीं चाहेंगे। लेकिन ऐसा पता चला कि वो इलियास भी जो था वो उसका ही एजेंट था और उसको मतलब वो अशफाक जो है वो उसको लालच देता था कि भाई तो अगर 10 आदमी लेके आया, 15 आदमी लेके आया तो मैं तेरा हज, तेरा उम्रा फ्री कर दूंगा, ऐसा करके उसको इस तरह से इन लोग आगे चल गया। क्योंकि कस्टमर जो मिलते हैं इनके मस्जिद में ही मिलते हैं। अब वो जो बंदा इलियास है, इसने जो हमारा हज खराब किया और अभी तक हम जो जूझ रहे हैं, जिस परेशानी में झूल रहे हैं, हमारा ऑफिस का टाइम जा रहा है, हमारा मेंटल टॉर्चर हो रहा है, फाइनेंशियल टॉर्चर हो रहा है, हर जगह से हमें टॉर्चर हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए कि इसका एक वाहिद वजह जो था वो इलियास था, है ना। इलियास उसने हमें ट्रैप किया और ऐसे ऐसे करके ट्रैप किया और फाइनली जब सब कुछ पैसे से हमने दे दिए, उसने एक तो अशफाक ने ये बोला कि भाई आपको सारे पैसे एडवांस में देने पड़ेंगे। उसने वीजा का कॉपी भी दिखाया कि देखो हज का वीजा ऐसा होता है, ये होता वो होता। मैंने कहा चलो ठीक है, पैसे ले लिए। उसके बाद जब पैसे मैंने पूरे दे दिए तो मैंने उसको वीजा कॉपी मांगा, बोला कल आ जाएगा। मैंने बोला टिकट भेज, बोला कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। फिर उसको बोला होटल का रिजर्वेशन तो भेज, कौन से होटल में ठहरा रहा है वो तो भेज, 1-2 दिन में आ जाएगा। यहाँ तक कि 10 तारीख आ गया, चूंकि हमने पैसे उसको बहुत आखिरी में दिए, 21 मई को पैसे दिए। तो हर रोज तो मैं उससे इंक्वायरी कर ही रहा था, करते करते आखिरकार 10 तारीख आ गया और हज पे जाने का डेट था वो भी निकल गया। फाइनली उसने हज पे नहीं भेजा। उसने बोला कि कल चार्टर्ड फ्लाइट से मैं आपको भेजूंगा। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, तेरा प्रिंस के साथ वहाँ के प्रिंस के साथ तेरा होगा जान पहचान, तो भेज देगा। आखिरकार वो डेट भी गया, उसको फोन कर रहे हैं, डेट निकल जाने के बाद फोन कर रहे हैं तो फोन नहीं उठा रहा, मैसेज कर रहे हैं, मैसेज को जवाब नहीं दे रहा। उसके बेटे को फोन कर रहे हैं, वो भी फोन नहीं उठा रहा। वो कहता है बेटा मेरा मतलब हाजियों को लेके गया है, वहाँ पे भी सऊदी में भी उसका एक बेटा है जो उसके साथ में फ्रॉड में शामिल है। वो बोलता है कि उसका बेटा वहाँ है, उसका बेटा उसको सर्विस देता है, वो करके उसने मुझे फंसाया। फाइनली जब उससे पैसे मांग रहा हूँ तो मुझे कहते हैं कि अगले फ्राइडे आपको दे दूंगा। अगले फ्राइडे नहीं आया, फिर उसके बाद अगले फ्राइडे दे दूंगा, नहीं आया। फिर बोला 28 जून, नहीं आया। यहाँ तक कि फिर हम लोगों को पुलिस में अर्जी देनी पड़ी। पुलिस में अर्जी दी तो फिर पुलिस ने सबको बुलाया, पुलिस के सामने वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके गया कि भाई मैं आपको 3 सितंबर तक सारे पैसे वापस कर दूंगा सबके। वो 3 सितंबर गुजर गया, उसने बोला कि 10 तारीख से सबको पैसे देना चालू कर दूंगा। वो सब गुजर गया, अभी तक हमारे पैसे वापस नहीं मिले। हमें मीरा रोड की नयानगर की पुलिस से ये गुजारिश है, कमिश्नर साहब से ये गुजारिश है कि भाई इस केस की संज्ञान लें और हमारी मदद करें, हमारे पैसे रिकवर करवाने में हमारी मदद करें, ताकि इस तरह के फ्रॉड जो है, और ये भी इस बात की भी इंश्योरिटी होनी चाहिए कि भाई इस तरह के फ्रॉड
फ्यूचर में किसी और को चीट ना करे और उसको पकड़ कर सख्त से सख्त सजा दी जाए और हमारे पैसे उससे रिकवर कराए जाए। मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि जब भी आप हज के लिए जाएं तो सबसे पहले इंक्वायरी करें कि वो बंदा का लाइसेंस, कितने बंदे का लाइसेंस उसके पास है, और पैसे एक साथ कभी भी ना दें जब तक आपके पास वीजा कॉपी नहीं आ जाता। 1 रुपए नहीं दिए ऐसे फ्रॉड लोगों को, क्योंकि ये पहले सारे पैसे ले लेते हैं, उसके बाद आप इनके पीछे भागते रहो। जब तक वीजा की कॉपी नहीं आ जाती आप इनको पैसे ज्यादा ना दें, जितना वीजा का कॉस्ट है उतना तक दें, और उसके बाद वेट करें कि हाँ अगला टिकट आने के बाद ही पैसे दें। और मेरी गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि ऐसे लोगों को कंट्रोल किया जाए ताकि वो सारे के सारे एडवांस में ना लें सारे के पैसे, और तोड़ तोड़ कर लें। जब जैसे वीजा आ जाता है उसके बाद इतने पैसे, या जैसा हमारा कंस्ट्रक्शन पे होता है वैसे ही तोड़ तोड़ के पैसे ले, ताकि अगर पैसा किसी का डूब भी रहा है तो ज्यादा ना डूबे, है ना। पहली बात तो ऐसे लोगों को मार्केट में रहने ही नहीं दिया जो कि फ्रॉड करते हैं ना, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है उनको बैन किया जाए, उनका लाइसेंस रद्द किया जाए, यहाँ तक कि इनके घर के भी कुड़ की जब्ती हो। अगर ये लोग पैसे नहीं देते, इनके घर के भी कुड़ की जब्ती इनको उठाया जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि फ्यूचर में आने वाले कोई भी ऐसे जो कुछ मुझे जो होते हैं सड़क छाप ट्रैवल वाले, ये किसी को फ्यूचर में किसी को धोखा ना दे सके, कोई और जो हमारे जैसे लोग धोखा ना खाए।